हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइंस। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है वो आपको ये बताएगा कि किस तरीके के साइन होते हैं जब आप बर्डन को कैरी करते हो। इससे पहले मैंने बर्डन के पैटर्न के बारे में वीडियो बनाया है कि आप किस तरीके की कौन से बर्डन अपने लाइफ में या जर्नी में कैरी करते हो, चाहे वो डीएम हो या चाहे वो डीएफ हो। ठीक है। सो यहाँ पर अभी किस तरीके के साइन आप फेस करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है, बहुत ज़्यादा आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े चलते हैं या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन चलती है, या फिर आप अपनी कंपनी में ही ले लो, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन या झगड़े होते हैं, तो आपको वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप जैसे ही उस ओर अपने घर में बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है तो घर की ओर जैसे ही आप कदम बढ़ाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है। आपको घर जाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता। अगर आप स्कूल में स्टूडेंट हो या कॉलेज में स्टूडेंट हो, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हो तो वहाँ पर जाने के लिए भी आपको सेम फीलिंग आती है। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको स्कूल में या कॉलेज में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कंपनी में जाना अच्छा नहीं लगता, या फिर वो बार बार ये सोचते हैं कि मुझे ये कंपनी छोड़ देनी चाहिए, मुझे यहाँ पर काम नहीं करना, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो इनको काम करने का अगर मन भी करे ना, फिर भी वो वहाँ पर नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग है, या फिर बहुत ज़्यादा ड्रामा है। अभी और देखो, जैसे कि अगर कुछ इंसान अगर अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करता है, तो उस इंसान को जब भी कोई इमोशनल इंसान उसके सामने आके खड़ा हो जाता है तब तब वो उस इंसान से भागता फिरता है। स्पेशली आपके डीएम। ठीक है। आपके डीएम इस तरीके की चीज़ें करते हैं। वो जब भी फेमिनाइन को देखते हैं तो वो हमेशा भागने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर ढेर सारी इमोशंस को सप्रेस करके रखा है, तो इसीलिए वो इस तरीके के लोगों से ज़रूर से भागते हैं। इवन उनको जब जब इमोशन एक्सप्रेस करने की बात आती है जिस भी सिचुएशन में, वो अपने आप को एक तो बहुत ज़्यादा साइलेंट कर लेते हैं, या फिर बिल्कुल भी इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या बात करना ही बंद कर देते हैं, या अपने आप को बिल्कुल बंद कर देते हैं किसी ऐसी अपने एक तरीके से अपने ही इमोशनल जोन में चले जाते हैं। ठीक है। एक तरीके से ना वो बस अपने आप को उस सिचुएशन से छुड़ाना चाहते हैं क्योंकि वो इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते या एक्सप्रेस करने से डरते हैं। तो ये भी एक बर्डन है। अभी तीसरी तरीके का बर्डन यहाँ पर ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटाइजिंग कर रहे हो। तो आप देखना आपकी जो अंदर की जो फीलिंग्स है, जैसे कि अपने आप को बहुत सेल्फ डाउट करना अपने ऊपर, अपने सेल्फ वर्थ पे डाउट करना, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। तो ये सारी क्या है, गिल्ट, सेल्फ वर्थ का इशू, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को टॉर्चर, अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप के लिए नेगेटिव फील करना, ये एक तरीके का सेल्फ सैबोटाइजिंग ही है। तो ये जो भी इस तरीके के इंसान होते हैं ना, अभी वो क्या करते हैं, उनके बहुत ज़्यादा नेगेटिव बैड हैबिट होते हैं, वो किसी ना किसी बैड हैबिट के शिकार होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा टीवी या फ़ोन देखने का एडिक्शन हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही बात करना, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं, या फिर इन्हें अल्कोहल लेने का एडिक्शन हो सकता है। तो इनको ना कुछ ऐसी बैड हैबिट तो इनकी ज़रूर रहेगी जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डैमेज करते होंगे। तो अभी इन बैड हैबिट की शुरुआत कहाँ से होती है? उनके अंदर की चीज़ों की वजह से। कहीं ना कहीं वो अंदर से अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा इमोशनली एक तो उन्होंने सप्रेस करके रखा है, या अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटाइज कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस तरीके की हैबिट डेवलप करके रखी है। स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा ही बात करते हैं वो अंदर से कहीं ना कहीं दूसरों को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर या वल्नरेबल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर और एक चीज़ जैसे कि मैंने नोटिस की थी कि जब भी आपको बर्डन फील होता है ना, तब ना आप ज़रूरत से ज़्यादा काम भी करते हैं, बहुत सारे काम अपने ऊपर मार देते हो, एक तरीके से उसका बर्डन उठा देते हो। ठीक है। इतना ज़्यादा अपने कामों का आप लोड ले लेते हो कि दिन जैसे शुरू होता है रात ख़त्म होने तक आप बस काम काम और काम में ही लगे रहते हो। अपने हेल्थ का ख्याल नहीं करते, अपने रिलेशनशिप की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने फैमिली की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने रेस्ट का ख्याल नहीं करते, आप बस काम में ही बिजी हो जाते हो। ठीक है। और ऐसा स्पेशली डीएम भी करते हैं जब उन्हें अपने फेमिनाइन से दूर भागना होता है, यानी कि वो रनर फेस में होते हैं, या उन्हें अपने फेमिनाइन को अवॉइड करना होता है। ठीक है।
यहाँ तक कि फेमिनाइन भी ऐसा कर सकती है, कोई मतलब होता है, ऐसी कुछ फेमिनाइन होती है। और यहाँ पर और एक चीज़ होती है कि कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। पहले वो होते हैं जो मतलब अभी मैंने एक इमोशनली सप्रेस करने वाले लोगों के बारे में बताया, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका इमोशनल मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इतना ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि उनके ज़्यादा इमोशंस ही उनके लिए बर्डन बन जाते हैं। क्योंकि वो इतना ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि एक तो लोग इन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ये लोगों को अपने इमोशंस ढंग से समझा नहीं पाते। लोग इनको बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होने की वजह से मतलब वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इनको देख के। और तो और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से दूसरों की एनर्जी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दूसरों की इमोशंस जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो सारी एनर्जी और वो सारे इमोशंस उनके लिए बर्डन बन जाती है। ठीक है। तो और भी कई तरीके के रोग होते हैं, जैसे कि ये ना बिना बात के मतलब इनको एक हैबिट ही रहती है, मतलब उनका बिहेवियर ही कुछ ऐसा ले लो, या फिर उनका एक बिलीफ सिस्टम ही ऐसा रहता है कि हम दूसरों के काम अगर लेते हैं मतलब ना नहीं बोलना, ठीक है, नो नहीं बोलना, ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वो दूसरों के बर्डन, दूसरों के काम अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने काम भी कर ढंग से नहीं कर पाते और दूसरों के भी बर्डन अपने ऊपर लेके उनका भी काम करने बैठ जाते हैं, या दूसरों के बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पूरे करने बैठ जाते हैं। तो इस वजह से ये बर्डन उनके लिए बहुत भारी सा लगता है। तो इस वजह से ना वो अपने काम ढंग से कर पाते हैं ना दूसरों के। और एक चीज़ है जैसे कि इन्हें ना मतलब मेंटली, कुछ लोग होते हैं मेंटली बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं एक ही चीज़ के बारे में, तो इनको मेंटल बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और कुछ लोग जो इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो उन लोगों को इमोशनल बर्डन ज़्यादा होता है। अभी कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, अभी देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों का फाइनेंशियल बर्डन उठाते हैं, लाइक मतलब जिनकी अपनी खुद की जेब भी खाली क्यों ना हो जाए, बट ये और दूसरों को हमेशा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं। देखो सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, बट आपको अपनी प्रायोरिटी का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और एक चीज़ यहाँ पर आप देखो, फाइनेंशियली हर एक पर्सन के ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़रूर होती है, बट ऐसा पर्सन ना हमेशा दूसरों को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बांटता रहता है और बाद में ऐसा होता है कि उसके खुद के पास ही कुछ नहीं बचता है। तो उसको ये भी चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये भी एक फाइनेंशियल बर्डन होता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक आप ना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हो, मतलब हर काम में मुझे परफेक्ट होना चाहिए वरना मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मुझे दूसरों का वैलिडेशन नहीं मिलेगा, या फिर दूसरे हमेशा मेरी गलतियाँ निकालेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परफेक्शनिस्ट बनने का मतलब अपनी इमेज को बहुत परफेक्ट बनाने का बर्डन कैरी करते हैं, या लुक के वाइज में भी देखो हमेशा लुक परफेक्ट होना चाहिए, तो उन्हें ऐसी आदत होती है। ठीक है। तो ये भी एक तरीके का बर्डन है। इवन मतलब इस तरीके के लोग ना इम्परफेक्शन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनको ये चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब लाइक स्पिरिचुअल बर्डन भी बहुत कैरी करते हैं। अभी ये जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना, बहुत ओवर डिसिप्लिन में रहना, तो इस तरीके की चीज़ें उन्हें बाकी चीज़ों को एंजॉय करने से रोकती है। तो ये भी एक तरीके का बर्डन बन जाता है। प्रोटेक्शन के लिए ठीक है, बट वो कहीं वो प्रोटेक्ट कर अपने आप को ओवर प्रोटेक्शन के चक्कर में अपनी खुशियाँ मतलब छोटी मोटी चीज़ों को फ्री रखना, एंजॉय करना, वो थोड़ा भूल ही जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ जैसे कि आप देखो, और एक कई अलग अलग तरीके के साइन होते हैं, जैसे कि लोगों को ना एक्शन लेते टाइम, डिसीजन लेते टाइम या रिस्क लेते टाइम भी बर्डन फील होता है। तो आपको भी इस तरीके के बर्डन फील होते हैं क्या? तो एक बार अपने अंदर थोड़ा झांक के आप देखो और चेक करो। कुछ लोगों को ना मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको अपने करियर में बर्डन फील होता है कि मतलब इन्होंने कुछ गलत करियर चूज़ कर लिया है, इन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अभी क्यों अच्छा नहीं लगता है इसका जवाब भी उन्हें पता नहीं होता, बट बस वो फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करने के लिए उसी घिसी-पिटी चीज़ों में चलते रहते हैं। और मतलब क्योंकि समाज और सोसाइटी ने शायद उनके ऊपर ये चीज़ें डाल दी होती है कि नहीं तुम्हें यही करना है, तो ये भी एक तरीके का बर्डन का साइन है। और एक चीज़ है कि फैमिली एक्सपेक्टेशंस की, जैसे मैंने बात की कि पर्टिकुलर चीज़ों को हमेशा मतलब लाइक दूसरों के अकॉर्डिंग हमेशा चलना, ये भी एक तरीके का बर्डन है। ठीक है। तो हमेशा दूसरों के अकॉर्डिंग चलते रहना, अपने आप को वहाँ पर फिक्स करने की कोशिश करना दूसरों के लिए, मतलब अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देते, हमेशा दूसरों की चीज़ों को ही मैं इस तरीके से
कुछ लोग होते हैं ना कि वो हमेशा अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं मैं इस तरीके से ही रहूँगा, बट कुछ लोग इसके अपोजिट होते हैं। वो बिल्कुल इसने मुझे ऐसा कहा तो ठीक है मैं अपने आप में ये चेंजेस करता हूँ, इसने वैसा कहा तो मुझे ये भी चेंजेस करने चाहिए। मतलब हर लोगों के एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में वो इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने आप को हर बार वो दूसरों की तरह ढालने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि उनकी अपनी खुद की चीज़ें बेटर होती है, बट बिना वजह ही वो दूसरों की चीज़ों में फ़िक्स करने के लिए अपने आप को गलत जगह एडजस्ट करते हैं। तो ये भी एक तरीके का बर्डन है। तो इस तरीके के कुछ साइन होते हैं, तो आप इन साइन को नोटिस करो, ठीक है। देखो अभी आपको अगर करियर में बर्डन होता है तो आप ना आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग लोग मिलते हैं, आपको उनसे बात करने का मन नहीं करता, तो कहीं ना कहीं आपके थ्रॉट चक्रा में आपको बर्डन फील होता है। अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है या इमोशनली बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं तो हार्ट चक्रा में बर्डन फील होता है। अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लीक हो रही है, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं बचा है, कोई गोल नहीं बचा है, तो आपको क्राउन चक्रा में बर्डन फील होता है। इससे आपका हेडेक दर्द भी हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके आजू बाजू बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, तो उनको उन नेगेटिव लोगों का बर्डन लगता है कि नेगेटिव लोग उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो आपका थर्ड आई चक्रा का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको थर्ड आई चक्रा के यहाँ पर बर्डन फील होगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मतलब सेक्स करना एक बर्डन फील होता है अपने पार्टनर के साथ, या उन्हें कहीं डर लगता है या कोई ट्रामा वगैरह हो सकता है, तो या फिर उनके साथ कुछ एब्यूज़ वगैरह हुआ होगा तो उनको सैक्रल चक्रा में बर्डन फील होता है। कुछ लोग हो सकते हैं जो हमेशा डर रहता है, उन्हें रिस्क लेने का डर, डिसीजन लेने का डर, एक्शन लेने का डर। कुछ भी चीज़ अगर वो अपने लाइफ में चूज़ करते हैं तो उन्हें डर एक ज़रूर रहता है। कुछ भी नई चीज़ ट्राई करेंगे तो उनको डर लगता है। कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो उनको उनके अटैचमेंट पैटर्न से रिलेटेड हो, जो उनको छोड़ना होता है, जो उनको बहुत लंबे टाइम से उनके साथ चल रहा है बट अभी उनके लिए ठीक नहीं है, तो उसको उनको छोड़ देना है। बट फिर भी वो छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते हैं क्योंकि उनको उसका भी डर लगता है। तो मतलब ये एक तरीके से क्या है, ये भी एक बर्डन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट चक्रा का प्रॉब्लम होता है। ओके, सो आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, किस तरीके की चीज़ें होती है, किस तरीके के बर्डन होते हैं, किस तरीके के साइन होते हैं। तो आप इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है वो भी आप ज़रूर से ध्यान से देखें, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको आसानी से अपनी जो मतलब सॉरी आपकी जो बर्डन पैटर्न है उसको क्लियर करने में आपको मदद करेगी, आपकी साइकिल ब्रेक डाउन करने में आपको मदद करेगी। और ये इतने सारे अच्छे साइन मैंने आपको दे के रखे हैं कि किस तरीके से आप साइन के द्वारा पहचान सकते हैं कि आप कौन से बर्डन कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूर से वो वीडियो भी आप ज़रूर से चेक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा साइन आपसे रिलेट किया।